अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मौज़म अंसारी और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल मरियम मौज़म पॉडकास्ट। लोकेशन हमारी, हम इस वक्त मौसमियात पे मौजूद है और एक ज़बरदस्त व्लॉग करने जा रहे हैं। एक ज़बरदस्त बहुत प्यारी सी हमारी गेस्ट आज की शेफ़ है, प्रोफेशनल शेफ़ है अदीला मज़हर के साथ हम एक छोटा सा चिट चैट करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और देखते रहिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, हम मौजूद हैं इस वक्त हमारी प्यारी गेस्ट अदीला मज़हर के साथ। अदीला मज़हर, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद करते कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल के थोड़ा टाइम निकाला। आप हमें बताइए, हमारी जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है रूटीन क्वेश्चन, हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी। आपकी जर्नी कहाँ से शुरू होती है, थोड़ा हमारे देखने वालों को बताइए प्लीज़। सबसे पहले तो मैं आप लोग के व्यूवर्स को सलाम पेश करूँगी और रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करूँगी। सेकेंडली ये कि मेरी जर्नी का आगाज़ बेसिकली हुआ है एक समझे हलवा पूरी के काम से, क्योंकि वो जो मेरा एक काम था ना, वो एक मेरे समझे स्टार्ट था। वो एक नेबर्स में थी साहिबा जो बहुत पसंद करती थी मेरे खाने, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्यों नहीं इसका स्टार्ट लेती हो। तो मैंने बस वो स्टार्ट लिया है और फ़्लो बाय फ़्लो अल्हम्दुलिल्लाह अब माशाल्लाह एज़ी फूड्स के नाम से मैं अपना एक ब्रांड चला रही हूँ, जिसमें ऑल ओवर मैं सारे इवेंट्स के काम करती हूँ। और सेकेंडली मैं सारा फ्रोज़न आइटम है, तो ये सब ऑल ओवर हम लेके चल रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी बहुत कुछ इस उसमें रहेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, हमें देखें वो थोड़ा सा ये बताइए, जो इजी फूड के नाम से आप लेके चल रही हैं, तो इसका कोई आपका ऑफिस है या होम बेस्ड आप इस काम को लेके चल रही हैं, या ये बेसिकली होम बेस ही है, क्योंकि मैं होम शेफ़ हूँ, तो मैं होम बेस ही लेके चल रही हूँ इन सब चीज़ों को। और ये कि इवेंट्स के जैसे आते हैं, मेरे पास प्री ऑर्डर्स होते हैं, तो इस हिसाब से मेरे पास काम आता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं उसको करती रहती हूँ। अच्छा, हमें देखें वो ये बताया कि इस फील्ड में जो है आपने क्या, मतलब आपका शौक था, आपका पैशन था, क्या था जो आपने इस ही फील्ड को आपने चूज़ किया। ये मेरा पैशन है, कुकिंग मेरा पैशन है। बेसिकली मैं बहुत शौक़ से खाने बनाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी खाता है तो उसको काफ़ी पसंद आता था, तो मुझे लगा कि जैसे मुझे इस फील्ड में आना चाहिए था, तो इसलिए मैंने इस फील्ड को अपनाया। तो हमारे देखने वालों को थोड़ा ये बताएं आपकी स्पेशलिटी क्या है, कौन से डिशेज हैं जो आप सबसे बेस्ट बनाती हैं और जिसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर जो मेरी डिमांड्स हैं वो कढ़ाई पे होती है, वाइट कढ़ाई हो गई, और हर तरह की जैसे कढ़ाई है, पेशावरी ले लें आप या कोयला कढ़ाई ले लें, तो उसमें ज़्यादा मेरी स्पेशलिटी है। और वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब खाने बना लेती हूँ। अच्छा, आपके पास जो ऑर्डर्स वगैरह आ रहे होते हैं, क्या आपका कोई फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, या कोई वेबसाइट बनाई है जिसके थ्रू आप ऑर्डर हासिल कर रही होती हैं, तो थोड़ा ये बताइए मैं देखने वालों को। बिल्कुल, मैं ये इसी हवाले से गाइड करूँगी, क्योंकि इस काम को पहले मैं बहुत इजी लेके चल रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब फ़्लो बाय फ़्लो मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो मुझे ज़रूरत पड़ी अब फेसबुक की भी, इंस्टाग्राम की भी। तो अब मैंने शुरू की, मतलब अब जाके मैंने बनाया है अपना एज़ी फूड्स के नाम से, इंस्टा पे भी और फेसबुक पे भी पेज बना लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन करें और मुझे सपोर्ट करें उसके हवाले से। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को हर किस्म के खाने हैं, जिसमें कुज़िन के हवाले से ले लें आप, और फ्रोज़न आइटम्स हैं, तो उन सब को हम इंशाल्लाह लेके चल रहे हैं। तो आपके अगर जो आपका ऑर्डर्स आते हैं उसका क्या प्रोसीजर होता है ऑर्डर लेने का, कि 2-3 दिन पहले आप लोग ले रहे होते हैं ऑर्डर्स, या क्या सेम डे में भी ले रहे होते हैं ऑर्डर्स। क्योंकि बेसिकली क्या है कि इवेंट्स का जो काम होता है ना, वो तो आप जानते हैं कि पहले से लोग प्लान करते हैं अपना इवेंट। कोई बर्थडे पार्टी हो गई, कोई मिलाद हो गया, मतलब मुहर्रम आए तो मजलिस हो गई, तो उसमें ही होता है लोग पहले से ही, क्योंकि हम बाहर भी जाएं तो हम देखते हैं कि लोग पहले से खाने की तैयारी करते हैं, तो वो पकवान सेंटर्स पे जाते हैं, फिर रेट्स लेते हैं, तो उस हवाले से वो पहले से ही शुरू हो जाता है। तो मैंने भी यही सिस्टम रखा है कि अपना प्री ऑर्डर्स पे ही लेती हूँ, ताकि ये होता है फिर मैं भी प्रिपेयर रहती हूँ अपना सामान लाना, अपनी चीज़ें उस हिसाब से। और फिर सबसे अच्छी बात होम शेफ़ के हवाले से मैं ये बताऊँगी व्यूवर्स को कि ये काम इसलिए भी ज़्यादा बहुत चल रहा है, क्योंकि इसमें आप अपने मुताबिक टेस्ट को करवा सकते हैं। जैसे किसी को मिर्चें मसाले कम करवाने हैं, तो वो आप पकवान सेंटर्स पे नहीं कर सकते, वो उनका एक स्पेसिफिक वो होता है कि भाई आपने बस जाके कह देना है। तो हमारे पास एक तो फिर हाइजेनिक होता है, हर चीज़ आपको, ऑयल हो गया और सारे मटेरियल्स हो गए, वो आपको हाइजेनिक मिलेंगे, साफ़ सुथरे घर के बनी हुई चीज़ें, तो वो आजकल लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो ये है सिस्टम ज़्यादा। अच्छा, हमें देखने वालों को थोड़ा सा ये बताया कि आपने शेफ़ का कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं, या बस
सीखा हुआ है आपने? मैंने बेसिकली मदर्स से ही सीखा, अपनी सास, अपनी वालदा, इन्हीं से ही मैंने सीखा। अब जाके इंशाल्लाह अब मैं सर्टिफाइड होने वाली हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कोर्सेज़ मैं वैसे करती रहती हूँ, शॉर्ट कोर्सेज़, शॉर्ट क्लासेस, लेकिन अगर तालीम के हवाले से कहा जाए तो कौथम से इंशाल्लाह मेरा है इरादा इन फ्यूचर। अच्छा, मैं देखा हूँ कि बताया कि इस फील्ड में आने के लिए आपको कोई परेशानी, कोई हर्डल्स, कोई मुश्किलात जो आपने पेश की हो, उसके बारे में कुछ बताएं। मुश्किलात तो हर जगह आती हैं, आपको पता ही है, हर फील्ड में ही कुछ ना कुछ होता है, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट रही फैमिली की, हस्बैंड की, बच्चों की, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मतलब वो नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा हार्ड मैंने टाइम गुजारा हो, लेकिन थोड़ी बहुत हाँ ये हुआ कि जैसे कि अब किसी से अगर हमने ऑर्डर लिया, कुछ मिस्टेक्स हो गई, तो मिस्टेक से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत लर्न किया कि हमें आगे किस तरह इस बिज़नेस को लेके चलना है, वो चीज़ें बहुत फेस करी हैं। अच्छा, इसमें जो है जैसे कोई ऑर्डर, जैसे भी आपने आपकी बात को मैं आगे लेके चल रहा हूँ जी। तो कोई ऑर्डर्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ हो जाए, कोई फ़र्क आ जाए 19-20, तो क्या आपके जो कस्टमर्स होते हैं वो क्या आपसे कुछ बहस कर रहे होते हैं, क्या होता है? बस यही होता है कि हम लोगों को सुननी पड़ती हैं, क्योंकि आपको पता है वो नमक, मिर्च, मसाले, इन सब का एक रेशो होता है, तो वो केजी के हिसाब से माइंड में रखना पड़ता है। बाज़ दफ़ा होता है कि इंसान है, गलती हो जाती है, तो बस उसको फिर ये होता है कि हम उसको कवर करते हैं, उनकी सुन भी लेते हैं, और फिर अगेन फिर यही कह देते हैं कि आइंदा आपको इस शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो बस ये कि मुश्किलात और उससे ही हमने सीखा है, गलतियों से बहुत कुछ। अच्छा, मेरे देखने वालों को थोड़ा सा ये बताया कि आप माशाल्लाह से शादीशुदा, मैरिड लाइफ है आपकी, बच्चे भी हैं, फैमिली है, तो मतलब इन सब चीज़ों के बावजूद आप कैसे मैनेज करती हैं आप कामों को? बस यही सबसे ऐसा क्वेश्चन है जो मुझसे हर कोई पूछता है कि तुम अकेले करती हो, और मेरा ये कि हेल्पर भी नहीं है मेरे साथ, मैं अकेली खुद ही कटिंग भी वेजिटेबल्स की है, या जो भी मीट को वॉश करना, ऑल ओवर हर चीज़ मैं खुद कर रही हूँ, फिर घर को भी माशाल्लाह वेल मेंटेन रखना, फिर बच्चों को देखना, फैमिली को। तो ये एक मतलब मैं एक लेडीज़ के लिए पैगाम भी दूँगी, क्योंकि हर लेडी ये कर सकती है अगर वो चाहे, तो ये मुश्किल काम तो नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं कि आप मेहनत है, लेकिन करना चाहें तो हर औरत ये कर सकती है कि आप हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं अगर चाहें तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ को मैनेज करके चलती हूँ। फिर अपने फैमिली को भी, फ्रेंड्स को भी, और अपने रिश्तेदारों को भी देखना, ये नहीं कि मैंने उनको पीछे छोड़ दिया या रिश्तेदारों को नहीं पूछना, तो हर चीज़ को मैंने फ़्लो बाय फ़्लो हर चीज़ का सेटअप रखा हुआ है कि सबको लेके चलना है, काम भी है और फैमिली भी है। और ज़बरदस्त। अच्छा, हमें देखना हो, थोड़ा ये बताएं कि अब तक आपको इस फील्ड में आप कितने आपको साल हो चुके हैं? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 5 इयर्स हो चुके हैं। अच्छा, 5 इयर्स में सबसे बड़ा ऑर्डर आपने कितने पर्सन्स के लिए मैनेज किया? हाँ, ये अच्छा सवाल किया आपने। ये सबसे अच्छा मेरा, एक तो पहली बात तो ये है कि शुरू में ही मेरे पास 8 केजी का एकदम ऑर्डर आया था, जब मैं बहुत स्टार्ट में लिया था इस काम को, तो मेरे पास उस वक्त ना पतीले थे ना चीज़ें थी, तो मैंने ले तो लिया खुशी में, और मैंने कहा चलो अच्छी बात है, एक एक्सपीरियंस भी होगा। उसमें ये कि हाँ मैंने थोड़ा मैनेज किया, कहीं से अरेंज कर करके मैं चीज़ें लेके आई, लेकिन मैंने किया वो 8 केजी का अल्हम्दुलिल्लाह, और सबको बहुत पसंद भी आया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी लेटेस्ट में आपकी क्या न्यू अचीवमेंट्स हैं? कौन से नए ऑर्डर्स आपके पाइपलाइन में चल रहे हैं, कोई बड़े ऑर्डर्स? अभी ज़्यादातर फ्रोज़न, क्योंकि आपको पता है रमज़ान है, तो इस वक्त लेडीज़ ज़्यादातर प्रेफर करती हैं, जो वर्किंग लेडीज़ हैं, कि हर चीज़ घर में मौजूद हो, हम बस जल्दी से आएँ घर। जैसे ऑफिस वुमेंस हैं, जो वर्किंग वुमेंस हैं, वो तो यही चाहेंगी कि बस जल्दी से फ्रीज़र से निकालें, हम फ्राई करें और बस रेडी टू ईट हो वो। तो मेरा अभी फोकस जो है वो फ्रोज़न आइटम्स पे है सारा। उसमें काफ़ी स्पेशलिटीज़ हैं मेरे पास, मलाई रोल हो गया, टिक्का रोल हो गया, बारबेक्यू रोल हो गया, और चेमीचंगा बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है, इसमें चेमीचंगा का बहुत अच्छा फ्लेवर है, और बाकी और भी स्पेशलिटीज़ हैं, वॉन्टॉन्स हैं मेरे पास, बाकी कबाब की वैरायटी है, चिकन, शामी कबाब, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। अच्छा, कोई आपने कुकिंग शो वगैरह अटेंड किया हो? बिल्कुल किया है, टीवी चैनल्स के ऊपर बिल्कुल कोई? बिल्कुल। तो कुछ वो बताइए उसके बारे में। वो भी काफ़ी अच्छी जर्नी है मेरी, और वो PTV नेशनल पे पहला मेरा इंटरव्यू था, फिर NTN जो न्यूज़ है उस पर मेरा इंटरव्यू रहा, बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा उस सब का। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं जॉइन हूँ, काफ़ी कम्युनिटीज़ से जाती रहती हूँ, इवेंट्स को करती रहती हूँ कवर अप, और कॉम्पिटिशन्स में मेरा बहुत रहा है। सैरिश रिजवी होती हैं, उनके साथ है मेरा, सीबो है, उनके थ्रू मेरा काफ़ी अच्छा
चल रहा है, काफ़ी इवेंट्स चल रहे हैं और अभी भी अपडेट है काफ़ी चीज़ें। फहरिश रिजवी अहमद दाऊद वाले ये पीटीवी नेशनल पे होती हैं, उनके साथ मेरा काफ़ी अच्छा वो है। तो ये किचन कैसल के नाम से अपना एक वो चला रही हैं और मेट्रो चैनल पे और इस पे भी इनका काफ़ी वो चल रहा है अब। अच्छा, मैं देखने वाला हूँ, थोड़ा ये बताएं कि मैंने आपको रीच आउट कैसे किया, ये थोड़ा बताइए आप। हाँ, ये अच्छा वो है क्योंकि आप और मैं एक्चुअली फ़ेसबुक पे आई थिंक एक फ्रेंड्स में उसमें थे, तो मुझे यही हुआ कि आपका जब मैसेज आया मैं थोड़ी सी पहले हुई, मैंने कहा पहले मैंने आपका यूट्यूब चैनल खोला तो कंफर्मेशन ली, तो मुझे अच्छा लगा। माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट करूँगी आपके काम को, आपकी टीम को, तो बहुत अच्छा लगा देख के। तो मैंने हामी भरी, वरना मैं हर किसी को इंटरव्यू देती नहीं हूँ, तो मुझे अच्छा लगा आपके काम को देख के। अप्रिसिएशन में बहुत मैं करूँगी आप लोगों के लिए। अल्लाह ताला आप लोगों को आगे कामयाब करे, आप लोगों के चैनल को और आगे बढ़ाए, लेके जाए। अच्छा, आपके इस इंटरव्यू में मैं अपने देखने वालों को ये भी बता दूँ, एक अभी मेरा 22, 23, 24 रमज़ान को जी जी। एक इवेंट हमारा है कराची ईद बाज़ार के नाम से, जिसकी अच्छा। होस्टिंग मैं कर रहा अच्छा हूँ माशाल्लाह। सीव्यू के ऊपर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अच्छा। फेज 6 के अंदर। अच्छा माशाल्लाह। तो मैं आपको दावत देता हूँ कि आप उसको प्लीज़ ज्वाइन करें एज ए गेस्ट। मुझे बड़ी खुशी होगी। जज़ाकल्लाह। शाम 7 बजे से लेकर रात 2 बजे तक, अच्छा। 22 रमज़ान, 23 रमज़ान और 24 रमज़ान, 3 दिन का ये कराची ईद बाज़ार फेस्टिवल चल रहा अच्छा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरे चैनल में जुड़े रहिए। हम और मज़ीद ज़बरदस्त इस चिट चैट को करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है प्यारी सी हमारी गेस्ट अदीला मज़हर साहिबा। अदीला मज़हर साहिबा, थोड़ी सी आप अपनी फैमिली, अपने बच्चों के बारे में बताइए। मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों स्कूल गोइंग हैं और बहुत कोऑपरेटिव हैं। इन्हीं की वजह से मैं इतनी आगे बढ़ी हूँ, बच्चों की वजह से, क्योंकि अक्सर ये होता है मैं इवेंट में चली जाती हूँ सुबह से लेकर रात तक। तो मेरा बड़ा वाला बेटा माशाल्लाह, छोटा क्योंकि बहुत छोटा है, और बड़े वाला माशाल्लाह से मैट्रिक में, तो वो और उसके बाद वाले हैं हसन, तो ये लोग देख रहे होते हैं घर को भी और भाई को भी, तो इनकी बहुत सपोर्ट है मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस हवाले से बहुत शुक्रिया अदा करूँगी अपनी फैमिली का भी, और ढेरों दुआएं इन लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए भी मेरे। अच्छा, कुछ अपने एजुकेशन के बारे में बताइए। एजुकेशन क्या बैकग्राउंड आपका है, थोड़ा बताइए। बैकग्राउंड मेरा ये, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बैचलर हूँ, बीए किया हुआ है मैंने कंप्लीट शादी से पहले ही, और बाद में मैंने मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स डिप्लोमा किया। उसके बाद मैंने काफ़ी फील्ड्स को लेके चली हूँ, टीचिंग लाइन भी मैंने अपनाई, लेकिन ये फील्ड मेरी क्योंकि एक पैशन था, तो इसमें मैं ये कि अब जाके सेट हुई हूँ, क्योंकि ये मेरा एक पैशन है। और मैं कहती हूँ जो भी इंसान अपने पैशन को लेके चलता है ना, वो हमेशा कामयाब होता है और आगे जाता है। तो हमेशा अपने पैशन को ज़रूर अपनाएं। तो क्या आप ये समझते हैं आप अपने जो आपकी जो फील्ड है, इस फील्ड से आप 100% जो है ना, किसी दिन कोई ज़्यादती नहीं हो रही, आप हर चीज़ को प्रॉपर टाइम दे रही हैं? चीज़ को प्रॉपर लेके चल रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इंसान हर वो चीज़ कर सकता है जो वो चाहता है, तो बस करने की बात है। और एक थोड़ी सी आपको लगन और जद्दोजहद तो करनी पड़ती है हर फील्ड में। तो ज़रूर आप लोग सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी फील्ड अपनाएं उसको टाइम प्रॉपर दें पूरा, और ये कि फैमिली को कभी ना छोड़ें पीछे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो आप लोग, तो फैमिली को देना टाइम और उसको लेके चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपकी बैक सपोर्ट्स होते हैं। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी लाइफ में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके सामने जो है माँ बाप की क्या इज्जत होती है, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। माँ बाप के लिए आप क्या सोचते के हैं? लिए तो मैं बस वर्ड्स नहीं है, क्योंकि मेरे वालिदैन अभी नहीं हैं, तो मुझे कदर बहुत है उस चीज़ की कि पेरेंट्स क्या चीज़ होते हैं। तो उनकी जो एक साथ और उनका जो एक आपके साथ एक दुआएं होती हैं और जो सर पे हाथ होता है, वो बेसिकली आपको बहुत आगे लेके जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि पेरेंट्स जो है ना, जिसके भी हैं, तो वो उनकी बहुत कदर करें, उनका बहुत ख्याल रखें, दुआएं लें उनसे। उनकी दुआएं जो है ना आपको बस समझे फ़र्श से अर्श तक पहुँचाती हैं। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात आपने बोली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप काम ही सिर्फ कर रही होती हैं, या कुछ ऐसा भी होता है कि हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन आपने अपनी फैमिली के लिए अलग से टाइम निकाला होता है, जिसमें आप आउटिंग में जाए निकल के? तो कुछ ऐसा है तो वो भी बताएं। बिल्कुल ऐसा है जर्नी, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, और मैंने वही पहले भी कहा कि फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फैमिली होनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि काम तो ज़िंदगी के साथ चलता ही रहेगा आखिरी सांस तक, लेकिन फैमिली भी ज़रूरी है। तो हम यही करते हैं कि हम वीकेंड पे ज़रूर एक प्लान रखते हैं जो हम सब
इकट्ठा होते हैं, फिर जाते हैं, या फिर अब घर में गेट टुगेदर रख लेते हैं जिसमें इन लॉज आ जाते हैं, मेरे बहन भाई आ जाते हैं, तो इससे भी एक फैमिली बाउंडिंग भी रहती है, एक अच्छा एक गेट टुगेदर भी रहता है घर में, एक अच्छा माहौल भी बच्चों को मिलता है। अच्छा, अभी लेटेस्ट में जो मैंने आपसे एक सवाल किया, आपने उस पर वो मुझे कुछ क्लियर जवाब नहीं थे कि लेटेस्ट में अभी आपने बड़ा ऑर्डर कौन सा आपको रिसीव हुआ? मुझे बेसिकली ऑर्डर जो सबसे बड़ा था वो मिलाद का था, और वो मुझे कोरमा बनाना था बेसिकली, और उसमें मीठा जो था वो मेरे पास था गाजर का हलवा, क्योंकि आज गाजर का जब सीज़न आया तो वो मेरे पास सबसे बड़ा ऑर्डर रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको बहुत खुश उसलूबी से किया अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा, मैं आपसे ये सवाल तो नहीं पूछूंगा कि आपको कुकिंग का शौक़ है या नहीं है, वो तो मैं देख रहा हूँ सामने, ठीक है। मुझे ये बताएं कि जो आपके खाने आप डिलीवर करती हैं, तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, 100% में से 100 आउट ऑफ 100 आपको मार्क्स आ रहे होते हैं, वहाँ से फीडबैक मिलता है, या कुछ कम भी हो जाता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीडबैक बहुत अच्छा जा रहा है, तो आज इस मुकाम पे हैं हम, क्योंकि लोग यही हैरान होते हैं कि मैंने कहीं से पढ़ा हुआ नहीं है, कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा भी नहीं हासिल किया हुआ, तो फिर मैं किस तरह इस फील्ड में आगे जा रही हूँ। तो बेसिकली यही रीज़न है, क्योंकि मेरा टेस्ट ही अल्हम्दुलिल्लाह वही जो है ना ऑर्डर्स लाता है, तो एक किसी को पसंद आता है वो दूसरे को बता देता है कि भाई आप इनसे करवाएं, तो असल यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, मैं देखने वालों को अपना इजी फूड का जो फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, वो थोड़ा बताइए कि उसकी एड्रेस वगैरह बताया मैं देखने वालों को। बिल्कुल, मैं AZ मतलब A और ZEE करके आप फॉर्म करेंगे तो उसको आप सर्च कर सकते हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे आप जाएं, आपको हर चीज़ की वैरायटी, रेट्स, हर चीज़ मिलेंगे, और आप उसको ज़रूर सर्च करें और ज्वाइन करें, हमारा साथ दें, हमारी टीम का साथ दें, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हूँ ये काम, तो ज़रूर आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। बिल्कुल, विदाउट सपोर्ट कोई भी चीज़ नहीं होती है। बिल्कुल। अच्छा, आपके जो रेट्स, आपके जो चार्जेस होते हैं, वो पॉकेट फ्रेंडली है या बहुत ज़्यादा हाई है या बहुत ज़्यादा कम है? नहीं, मैं पॉकेट फ्रेंडली पे प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आजकल महंगाई बहुत है और हर बंदा परेशान है, तो मैं नहीं चाहूँगी कि किसी को भी मेरी वजह से तकलीफ़ पहुँचे। मैं पूरी कोशिश यही करती हूँ अपनी कि पॉकेट फ्रेंडली रखूँ, अपने रेट्स इतना रखती हूँ मार्जिन के, जिसमें मैं अपने ये सारी चीज़ों का निकाल लूँगी, जिसमें गैस घर की ज़्यादा यूज़ हो रही है, और मसाले हैं और दूसरी ऐसी सीरीज़ हैं, ज़ाहिर मैं अपना टाइम भी दे रही हूँ, निकाल रही हूँ, तो अपनी मेहनत का थोड़ा सा रख के मैं फिर उस पर वर्किंग कर रही हूँ। जो चीज़ें आप फूड प्रिपेयर करती हैं, तो वो 100% हाइजीन फूड्स होते हैं? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो गोश्त वगैरह आप इस्तेमाल करिए, तो वो भी 100% हलाल गोश्त से ही होता है बिल्कुल वो? बिल्कुल, वो बिल्कुल। अच्छा, हमें देखना हो, थोड़ा सा ये बताइएगा कि हमने आपकी जर्नी के ऊपर तो बात की, आप मुझे ये बताएं थोड़ा सा कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कस्टमर आपका जो बिल्कुल ही रूड हो गया हो, यानी कि उन्होंने आपसे एक्सपेक्ट क्या किया और आपने उनको डिलीवर क्या किया? कोई ऐसा कोई सीन हुआ हो आपके साथ, कोई ऐसी कोई स्टोरी हो? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मे भी हो सकता है कि मैं थोड़ी सी बैक हो जाती, या मेरा फ़्लो शायद थोड़ा सा कम हो जाता इस फील्ड में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई शिकायत का मौका मैंने किसी को नहीं अच्छा, दिया। कुकिंग के अलावा दिलम अज़हर आपके और कौन से हॉबीज़ हैं और क्या है, थोड़ा वो बताइए मैं देखने वालों को। मेरी सबसे जो समझे एक तरह का क्रश और क्रेज़ जो है मेरा, वो है ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग, जो आप मेरे घर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये मैं खुद ऑल ओवर खुद करती हूँ, डेकोरेशंस और ऑल ओवर चीज़ें, तो ये सब बहुत पॉकेट फ्रेंडली ही करती हूँ, क्योंकि लोग यही हैरान होते हैं कि घर आपका देखने में बहुत लैविश लगता है, लेकिन ये भी बहुत कम मेरे पॉकेट मनीज होती हैं जो मैं जिसमें प्रेफर करती हूँ कि अपने ऊपर नहीं ज़्यादा लगाती, घर पे ज़्यादा लगाती हूँ। अच्छी बात। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर कभी आपको मौका मिले ऐसे शेफ किसी बड़े ब्रांड के साथ मिलने का, तो आप चाहेंगी या आप सोलो काम ही करना पसंद करेंगी? मतलब मैं सोलो और दोनों, क्योंकि मुझे अपना ब्रांड भी लेके चलना है और मैं चाहती हूँ कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ूँ, तो मैं दोनों को ही लेके चलूँगी। मगर कहते हैं कि कामयाबी हमेशा टीम वर्क के ऊपर मिलती है। ये सोलो में कुछ ऐसे होते हैं, कुछ आगे चले जाते हैं और ज़्यादातर लोग बैक चले जाते हैं। बिल्कुल, तो आपको ये तो है, खैर आपको बैक सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कि एक बड़ा हाथ, जो आप एक देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो वेल सेटल्ड पहले से होती हैं, उनका साथ जब तक ना हो आप आगे नहीं बढ़ सकते कभी भी।
तो ये है कि मैं बिल्कुल इसीलिए जुड़ी हुई हूँ काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन से जिनके साथ मैंने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी भी जुड़ी रहूँगी, चाहे मैं कितनी भी आगे चली जाऊँ, उनको मैं कभी नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो मेरा स्टार्ट है, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और उन्हीं की वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ, तो मैं वो अपना बिगनिंग टाइम कभी नहीं भूलूँगी। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि जब आपके पास ऑर्डर्स वगैरह आए होते हैं, कुकिंग आप करते हैं, तो कभी आपके हस्बैंड ने या बच्चों ने बोला कि मम्मा किस काम में आप पड़ गई हैं, हमें आप टाइम नहीं दे रही हैं? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, बल्कि ये लोग सपोर्ट करते हैं, मुझे आगे लेके चलते हैं, बल्कि पुश कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा मैं थोड़ी सी लूज़ हो जाती हूँ तो ये लोग पुश कर रहे होते हैं कि नहीं आप करें, आप कर सकती हैं। तो मैं इसीलिए समझे मैं आज इस तरह हूँ भी सामने, क्योंकि इनकी सपोर्ट है मेरे साथ, इन्होंने कभी भी मुझे डिसमोटिवेट नहीं किया। अच्छा, कोई आपकी ज़िंदगी में कोई आपका कोई बहुत क्रेज़ी किस्म का कोई वाक़या आपका हो जो कि रिलेटेड हो कुकिंग से, वो हमें देखने वालों को बताइए प्लीज़। अच्छा, क्रेज़ी किस्म का मतलब आप किस लिहाज से कहेंगे, मतलब कोई चीज़ अगर गलत हो कोई गई? स्टोरी नहीं, कोई स्टोरी हो आपकी। मतलब ये कि एक दफ़ा बस ये था कि एक डिश ऐसी आ गई थी सामने जो इंडियन थी, मैंने कभी नहीं बनाई थी, और वो जो मैंने बना के जो जीत हासिल करी वो मेरे लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट था, क्योंकि वो डिश जो थी ना बेसिकली फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाई और टेस्ट किए बगैर मैं कंपटीशन में ले गई और उस पर मैंने प्राइज़ विन किया। वो बहुत एक मेरा समझ सकते हैं कि वो ऐसा मूवमेंट था मेरे लिए कि तो फिर ऐसा नहीं उसके बाद से आपने उसी रूटीन को शुरू कर दिया, टेस्ट किए बगैर आपने हर जगह डिलीवर कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं किया कभी भी, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था वैसे तो, लेकिन ये एक तरह से ये मेरा एक इंसिडेंट था, लेकिन वो हो गया कामयाब। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी बगैर टेस्ट किए कभी भी आप लोग डिलीवर ना करें, क्योंकि जब ऑर्डर्स होते हैं वो तो हम लाजमी टेस्ट करते हैं क्योंकि वो किसी के पास जा रहे होते हैं। ये तो एक कंपटीशन था तो जस्ट एक वो हो गया मेरे साथ कि मैंने टेस्ट के बगैर ले गई और विन भी कर लिया, लेकिन वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपका कोई यूट्यूब चैनल भी है क्या? यूट्यूब चैनल तो नहीं है, लेकिन फ़ेसबुक पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपडेट रहती हूँ, इंस्टा पे अपडेट रहती हूँ, तो उससे मुझे बहुत ऑर्डर्स मिलते हैं और वहाँ लोग मुझे बहुत सराहते हैं, बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, कमेंट्स आते हैं मेरी उस पर, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलता तो है। ये जो ऑर्डर्स आप के पास आ रहे होते हैं वो इसी इलाके से आ रहे होते हैं या आउटडोर भी आ रहे होते हैं कहीं से? नहीं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आउटडोर आ रहे हैं ज़्यादातर, क्योंकि पहले शुरू तो मेरी अपनी ये प्रोजेक्ट से हुआ था, तो फ्लैट्स वाले ही कोऑपरेट करते थे और यहीं पे ऑर्डर आते रहते थे जिस प्रोजेक्ट में मैं रहती हूँ। तो बाकी अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह नाज़माबाद ऑल ओवर जो जगहें एरियाज़ हैं वहाँ से भी आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऑर्डर्स। अच्छा, मेरे देखने वालों को आप अपनी एक बार और स्पेशलिटी बताइएगा जो आप बहुत स्पेशल बना रही होती हैं। एक तो मैं अभी जो फ्रोज़न आइटम्स का है वो मैं कहूँगी मस्ट ट्राई करें मेरा, क्योंकि उसके बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं मेरे पास, तो वो मैं व्यूवर से यही कहूँगी कि उसको ज़रूर आप लोग ट्राई करें, क्योंकि इसमें हर थोड़ा सा मैंने फ्लेवर्स को चेंज किया है, आपको हर जगह वो मिलेगा नहीं फ्लेवर, तो ये ज़्यादा स्पेशलिटीज़ में आजकल मेरा चल रहा है काम। और बाकी खाने में ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब कुछ बना लेती हूँ, तो अम्मी मेरी दिल्ली वाली थी, तो आपको पता है दिल्ली वालों का टेस्ट, तो मैं उस चीज़ को ज़रूर लेती हूँ देसी फूड्स में, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर चीज़ें बना लेती हूँ मैं। अच्छा, आपने नमकीन में तो चीज़ें बता दी, मीठे में आप क्या चीज़ें बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं? मीठे में मेरे डेज़र्ट्स हैं और लबे शीरी हो गया, कस्टर्ड हो गया, ट्राइफल हो गया, क्योंकि ये ज़्यादा इवेंट्स में यही चल रहा होता है, तो लोग ज़्यादा इसी के ही ऑर्डर्स मुझे ज़्यादा देते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रनिंग आइटम्स हैं मेरे। खीर हो गया। अच्छा, हमारे देखने वालों को मेरी बहन थोड़ा सा ये बताइएगा कि अदीला मदर, अगर मैं पूछूँगा अदीला मदर अपना एक सेंट्रल आइडिया दें तो आप क्या मतलब आप देंगी, क्या देना चाहेंगी? एक समअप अगर मैं बोलूँगा आप इन सब चीज़ों को आप समअप कर दीजिए तो आप कैसे करेंगी 2 लफ्ज़ों में? मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई वो बहुत अच्छा एक प्लेजेंट मेरा मूवमेंट था, क्योंकि मेरी जर्नी का स्टार्ट हुआ है हलवा पूरी से। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक कामयाब शेफ़ हूँ, एक कामयाब मैं ब्रांड लेके चल रही हूँ एजी फूड्स का। तो ये मेरी जर्नी जो है ना बेसिकली टोटली जो है ना वो मेरे पैशन पे डिपेंड करती है, और मेरा कुकिंग मेरा पैशन है, और जो जायका है वो फूड का वो व्यूवर्स को और लोगों को जो है वो दोबारा ऑर्डर देने में मजबूर करता है। तो मेरी जर्नी का बस स्टार्ट समझें बहुत ही इनक्रेडिबल था, वो एक हलवा पूरी के काम से था जो बहुत चला मेरा।
अच्छा, मैं देखने में आप ये बताएं, जैसे आपने कहा कि मैंने पीटीवी नेशनल से आपका स्टार्टअप हुआ फर्स्ट, तो उसके बाद अभी लेटेस्ट में आपने कोई कुकिंग शो को ज्वाइन किया? बिल्कुल लेटेस्ट अचीवमेंट वो बताइए। बिल्कुल मैंने अभी किचन कैसल, मैंने आज जैसा आपको बताया सैरिशेस भी कर रही हैं वो मेट्रो चैनल से, तो उसको ज्वाइन किया। अभी लास्ट मेरी रमज़ान में यही रही मसरूफ़ियत। बाकी मैं सीबो के इवेंट्स को ज्वाइन करती रहती हूँ, वो समिया लारी उनकी वो है तो वो हम लोग अपडेट रहते हैं ग्रुप्स के थ्रू, जो भी आता है इवेंट में ज़रूर, क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानती कहीं पे। अगर मैं हार भी जाऊँ तो मैं कभी पीछे नहीं होती काम से। तो अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम नहीं विन कर पाते, लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि हर इवेंट्स को ज़रूर अटेंड करती हूँ। ज़बरदस्त, बहुत प्यारी बात आपने कही। अच्छा, हमारे देखने वालों को थोड़ा सा ये बताएं, जो इस फील्ड में नई ख़वातीन आना चाहें तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगी? मैं बिल्कुल ये मैसेज ज़रूर पहुंचाऊंगी हर उस ख़वातीन को जो घर से बैठ के काम करना चाहती हैं। और खाने का काम ऐसा काम है कि जैसे कि बड़े बूढ़े कहते हैं कि पेट तो हर वक्त लगा हुआ है, तो ये काम ऐसा है कि इसमें बरकत दी है अल्लाह ताला ने। तो जब आप आएँ तो आप एक पूरे प्लान के साथ आएँ कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या आपको कर्डल्स होने हैं और क्या आपको इसमें करना है काम। तो हर चीज़ को एक प्लान करके लेकर आएँ प्लेटफॉर्म पे कभी भी। और स्ट्रगल हर फील्ड में है, तो इसमें लाजमी आपको जो है ना इस टीम की भी ज़रूरत होती है, टीम वर्क की। तो ये फोकस करें और खाने के टेस्ट पे फोकस करें, और हर चीज़ हाइजेनिक हो, आपकी घर से हो, तो हर चीज़ आपकी ये होनी चाहिए कि दूसरे को हेल्थ के इश्यूज़ ना हो, किसी को भी प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े आपकी वजह से। अच्छा, मैं देखने को ये बताया कि आपके पास ऐसा भी होता है कि एक दिन में 3-3 4-4 ऑर्डर्स भी लगे हुए होते हैं, या सिर्फ एक ही ऑर्डर पे आप काम करती हैं पर डे के हिसाब से? मैं कोशिश ये करती हूँ कि पर डे एक ऑर्डर लूँ, क्योंकि मैं अकेले करती हूँ ऑल ओवर। तो इस वजह से मैं कोशिश ये करती हूँ कि इसीलिए प्री ऑर्डर्स का रखा है मैंने सिलसिला, क्योंकि फिर मैं उसको अपडेट करती रहती हूँ। अगर ऐसा होता है तो फिर मैं उनको मना कर देती हूँ। अगर 2-3 ऑर्डर्स साथ आ जाते हैं तो मैं उनको नहीं लेती। तो इसलिए ये बेहतर नहीं है कि आप अपने साथ एक असिस्टेंट रख लें आप अपने साथ, ताकि आपके जो ऑर्डर वो मिस ना हो? बिल्कुल, अगर एक दिन में 3 भी ऑर्डर आए तो आप उसको मैनेज कर लें। बिल्कुल ऐसा ही है। अब प्लान यही है मेरा, क्योंकि अब मुझे ज़रूरत है, मेरा काम बढ़ रहा है तो टीम की भी ज़रूरत है। तो अब मैं चाहूँगी ज़रूर कि मैं अपने उसको बढ़ाऊँ काम को, और तो मुझे ज़रूरत है अब असिस्टेंट्स की भी, अपने हेल्पर्स की भी अपने साथ। अच्छा, हम काफ़ी ज़बरदस्त आपके साथ चिट-चैट हुई। हम अपने इस व्लॉग को एंड पे लेके जा रहे हैं। आप हमारे देखने वालों को कोई ऐसा मैसेज, कोई उन ख़वातीन को जो घर बैठ के इस वक्त आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका ज़बरदस्त चिट-चैट देख रही हैं, तो आप उनके लिए कुछ मैसेज कुछ देना चाहेंगी? मैसेज सबसे यही है मेरा कि एक तो अपनों का ख्याल रखें सब, और दिल आज़ारी ना करें किसी की, और सबसे ज़्यादा वालिदैन की दुआएं लें, क्योंकि वालिदैन की दुआएं आपको बहुत आगे लेके जाती हैं। तो सबको मेरा यही पैगाम है। और जिस फील्ड में भी आप लोग हों उसको पूरा प्रॉपर टाइम दें, और अपने एक पैशन के साथ उस काम को करें, कभी भी लैकिंग ना करें, और किसी को शिकायत का मौका ना दें। अच्छा, आपको उर्दू अदब से लगाव है? जी, थोड़ा बहुत है। शेर व शायरी वगैरह से? बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई हमारे देखने वालों को कोई जो आपके सबसे फेवरेट शेर हो वो? अच्छा, मैं देखने वालों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अदीला मज़हर सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल शेफ़ ही नहीं है, ये नात ख़्वां भी हैं। तो हमारे देखने वालों को थोड़ा सा कुछ बताइए, सुनाइए। बिल्कुल ज़रूर मैं सुनाना चाहूँगी, और आप सब मुझे, मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये भी मेरा एक शौक़ है जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से करती आई हूँ, नात ख़्वानी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिका मुहम्मदिन नबील कौसर व आलिहि व अस्हाबी बारिक वसल्लम। सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूद गम से निकल गया हूँ, सुकून पाया, सुकून पाया
संभल गया हूँ, ख़याले हज़रत जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया हूँ, ख़याले हज़रत। कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ, कभी मैं शाम अबद गया हूँ, ख़याले जाना मैं कितनी मंजिल खुदा ही जाने निकल गया हूँ, सुकून पाया। मेरे जनाज़े पे रोने वालों, फ़रेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ ग़मे नबी में, लिबासे हस्ती बदल गया हूँ, सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूद गम से निकल गया हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़बरदस्त आपने नात में सुनाई, बहुत ज़बरदस्त आवाज़। तो माशाल्लाह से इसको भी आप प्रोफेशन लेके चल रही हैं नात? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लोग बुलाते हैं, मैं नात ख़वानी, लेकिन मैं प्रोफेशन तो नहीं कहूँगी, ये मेरा शौक़ है क्योंकि मैं इसकी कोई पे नहीं लेती। तो इस वजह से मैं जो भी मुझे इज़्ज़त से बुलाता है तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं ज़रूर। बहुत ज़बरदस्त बात आपने बोली कि आप पे नहीं लेती हैं, क्योंकि हर चीज़ पैसा नहीं होती पैसा मेरे नहीं हिसाब से। होती। तो आपके साथ काफ़ी अच्छी हमारी चिट-चैट चली, हमें देखने वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त हमने सवालात किए, आपने बहुत खूबसूरत से उसके जवाब दिए हमें, जज़ाकल्लाह। और आपने हमारे यूट्यूब चैनल के लिए थोड़ा सा टाइम निकाला, मैं उसके लिए अगेन शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका भी शुक्रिया बहुत। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और देखते रहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।